लेकिन आप सांस लेने पाकिस्तान या चीन जापान जाइएगा। भाई भारत में क्यों सांस लेना है, भारत की मिट्टी में क्यों रहना है? फिर आपकी लाइफ आपकी रूल, तो लाइफ आपकी है, रूल आपकी चलेगी, लेकिन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए आपको। आपका जन्म भारत भूमि के मिट्टी पे हुआ है, तो इसका कर्ज आपको चुकाना है, इसका कर्ज आपको चुकाना है। आपको आने वाली पीढ़ी के लिए आइडल बनना है, और आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे प्रेरणा लेगी, आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो इसलिए आप भविष्य में जो भी कदम उठाएं, आप जो भी ज्ञान प्राप्त करें, ध्यान रहे वो राष्ट्र के हित में इस्तेमाल होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना बड़ी चीज नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का सही दिशा में राष्ट्र के हित में, राष्ट्र निर्माण में इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छी बात है। एक कलाम साहब थे जिन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल राष्ट्र के हित में किया। एक ओसामा बिन लादेन साहब थे, इन्होंने न जाने कितने को बर्बाद कर दिया। तो ज्ञानी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप युवा पीढ़ी हैं, आप लोगों को देश के लिए करके जाना है, इस देश का कर्ज है आपके ऊपर। और रही बात सतर्कता का, मैं थोड़ी देर पहले बोला था, मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने महाभारत देखा है? हाँ। देखा है महाभारत? हाँ। युधिष्ठिर के गुरु जी का नाम बताएंगे आप लोग? अरे बताइए। हाँ, धर्मराज। नहीं मालूम? और द्रोणाचार्य, ठीक है। तो पांचों पांडव, बाकी लोग जाते थे गुरुकुल में पढ़ने। तो छुट्टी होने के पहले द्रोणाचार्य ने सभी लोगों को टास्क असाइन किया। जैसे हम लोग भी आप लोगों को काम देते हैं ना, तो कुछ काम दिया कि आप लोग ये पढ़ के आना, आप लोग 2 यूनिट 3 यूनिट कुछ पढ़ के आने के लिए बोला। सारे लोग घर चले गए, थोड़े दिन छुट्टी का एंजॉय किए और फिर गुरुकुल में आए। तो द्रोणाचार्य ने सभी लोगों से उठा के पूछना शुरू किया। कुछ लोगों ने कहा कि हमने 1 यूनिट पढ़ा, कुछ लोगों ने कहा आधा यूनिट पढ़ा, कुछ लोगों ने 4 यूनिट कहा। जब बारी आई युधिष्ठिर की, जब बारी आई तो उन्होंने कहा मैंने तो 2 ही बात याद कर पाया आज तक। तुरंत दो झापड़ लग गया, 2 झापड़ लग गया तुरंत। फिर डांटते हुए उन्होंने बोला आप कौन कौन सा वो 2 बात था? फिर इन्होंने कह दिया आपने मार दिया तो 1 बात और भूल गया मैं। गुरु जी फिर से जड़ दिए। तो बोले कि ठीक है बताओ कौन सा 2 बात था? तो उन्होंने कहा कि पहला बात था सत्य बोलो। मैं आज से, जब से मैंने पढ़ा है सत्य बोलो, मैं अब जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो नाम धर्मराज हो गया। कृष्ण के बात पे भरोसा नहीं था, लेकिन धर्मराज जी जो कहते वो सत्य था अंतिम। तो उन्होंने कहा कि मैं सत्य बोलूंगा, आज से झूठ बोलूंगा ही नहीं बोलूंगा मैं कभी। तो पहला बात मैंने याद कर लिया। दूसरा बात ये था कभी क्रोध न करो, गुस्सा न करो। लेकिन आपने जैसे ही मारा मैं भूल गया। वो भूल इसलिए गया क्योंकि आपने मुझे मारा। तो आपने मारा, मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध हो गया मुझे, तो मैं भूल गया वो बात फिर। तो कहने का मतलब ये है, युधिष्ठिर का कहने का मतलब ये था कि याद करने को तो मुझे पूरा किताब याद है, जहां से मर्जी पूछ लो, लेकिन मैंने अपने जीवन में 2 ही बातों का अनुकरण किया है। तो ज्ञान वही जो आपके व्यवहार में दिखे। युधिष्ठिर का यही कहना था कि ये 2 ज्ञान मैंने प्राप्त किए जो मेरे व्यवहार में भी दिखाई दे रहा है।